जय हिंद बच्चों। तब बच्चों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया था मेरे पास कि सर फिजिक्स एक चैप्टर लगभग में हो गया है, एक वीडियो बाकी है, मैथ भी हम लोग एक चैप्टर कर ही लिए, अब आप प्लीज़ बायोलॉजी पढ़ा दीजिए और केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी का एक वीडियो बनाता हूँ, फर्स्ट चैप्टर जो बहुत बड़ा चैप्टर है, और ये एक वीडियो में नहीं होगा, 5 वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे 30 मिनट्स का, 30, 32, 31। तो 5 वीडियो में मैं इस चैप्टर को कवर करूँगा। आज हम लोग शुरू करते हैं, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। बच्चों पहला चैप्टर का नाम है बच्चों क्या, तो लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है और ये चैप्टर यही चैप्टर जो है हमारा पूरा बुक का बेस है, पूरे बुक का आधार है। इसी चैप्टर को डिवाइड करके पूरा बुक पढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग बच्चों क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे, सबसे पहले टॉपिक जो बात करेंगे वो होगा अलाइव। अलाइव किसे कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीवित। ठीक है, अभी कोरोना वायरस के चलते हम लोग भले इन्फेक्टेड है बट वी आर अलाइव, हम लोग जीवित हैं। बट उनको जो मर गए हैं, जो ख़त्म हो गए हैं, जिनकी सांसें बंद हो गई है, जिनको दफना दिया गया या जला दिया गया है, उसको हम लोग जीवित नहीं कहते हैं। तो बायोलॉजी की नज़र में व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ अलाइव, ये देखा जाएगा फर्स्ट में। उसके बाद देखा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कोई भी लिविंग थिंग्स है, कोई भी जीवित वस्तु है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, उसका क्या गुण हो सकता है बायोलॉजी के नज़र से। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा लाइफ प्रोसेस, देखा जाएगा लाइफ प्रोसेस क्या है, जो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका डेफिनेशन, और व्हाई द एनर्जी इज नीडेड इन लाइफ प्रोसेस, एनर्जी का लाइफ प्रोसेस में क्या रोल है, हाउ एनर्जी प्ले अ वाइटल रोल इन लाइफ प्रोसेस, ये पढ़ा जाएगा। देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन, व्हाट्स इट्स डेफिनेशन, एंड लास्ट ये पढ़ा जाएगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और आप प्रीवियस जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। तब अब हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला पॉइंट्स देखते हैं, आप लोग के सामने है बोर्ड पे। अलाइव का डेफिनेशन आप कैसे बोलिएगा बच्चों, तो एनीथिंग विच हैव लाइफ एंड परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड अलाइव। हम लोग पढ़ा जाएगा कि 7 लाइफ प्रोसेस क्या है, तो सब उसमें हम लोग देखा जाएगा एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, हमारा न्यूट्रिशन, फिर से उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। तो एनीथिंग, कोई भी चीज़ दुनिया का जो क्या है लाइफ प्रोसेस, जो जिसके पास लाइफ है, जिसके पास लाइफ है, लाइफ का मतलब आप लोग समझते हैं जो जिंदा है, उसको एंड परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस, ऑल लाइफ प्रोसेस, जितना भी लाइफ प्रोसेस है, यानी खाना खाता है, मूवमेंट करता है, एक्सक्रीशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइव बोलेंगे। एनीथिंग दैट हैज़ लाइफ, और उसको अलाइव बोलेंगे। अब कोई जिंदा होने का हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो मूवमेंट इज द फंडामेंटल क्राइटेरिया। क्लास 10 तक आप लोग पढ़िएगा मूवमेंट, उसके बाद थोड़ा सा चेंज होगा, 11-12 में थोड़ा सा चेंज होगा। तो अभी तक हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, मूवमेंट इज फंडामेंटल क्राइटेरिया टू अलाइव। जिंदा रहने का क्या एकमात्र क्राइटेरिया है, फंडामेंटल क्राइटेरिया क्या है, तो मूवमेंट है। अब मूवमेंट बाय देम सेल्फ, ये नहीं कि यहाँ पे मेरे पास मार्कर है, मैंने उठाकर इस मार्कर को यहाँ पे रख दिया, मार्कर ने मूव किया लेकिन अपने से मूव नहीं किया है। तो मूवमेंट जो होगा, अपने से कोई मूव करेगा एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो उसको बोलेंगे मूवमेंट बाय देम सेल्फ। मूवमेंट बाय देम सेल्फ लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मूवमेंट बाय देम सेल्फ इज द फंडामेंटल क्राइटेरिया टू अलाइव। किसी को जिंदा रहने का एकमात्र क्राइटेरिया क्या है, जो अभी फंडामेंटल है वो क्या है, मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट है, और अपने से, ये नहीं कि किसी दूसरे के हेल्प से। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ जिसके पास लाइफ है, और लाइफ प्रोसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेस उसको परफॉर्म करता है, उसको हम लोग बोलेंगे अलाइव बोलेंगे, वो जिंदा है। ठीक है, अब कोई आदमी मर जाता है, आप ही लोग देखे कोई मर जाता है, यहाँ पे ये मार्कर है, ये मोबाइल है, ये क्या कभी खाना खाएगा, कभी रेस्पायर करेगा, न्यूट्रिशन लेता है, नहीं, रिप्रोडक्शन करता है, क्या ये दूसरे मोबाइल को पैदा कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो जो लोग हमारा ये परफॉर्म करेगा, लाइफ प्रोसेस करेगा, लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ा जाएगा क्या होता है, 7 लाइफ प्रोसेस होता है।
उसको जो परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं अलाइव। बात समझ में आ गई। और जो मेन क्राइटेरिया हम लोग समझेंगे, मूवमेंट ही हमारा फंडामेंटल क्राइटेरिया है टू बी अलाइव। जिंदा रहने के लिए मूवमेंट जो है बहुत फंडामेंटल क्राइटेरिया है। अब देखिए एनिमल्स भी अलाइव होता है और हमारा ये पेड़ पौधे जो होता है प्लांट्स भी अलाइव है, दोनों लिविंग थिंग्स हैं। बट मूवमेंट इन प्लांट्स एंड मूवमेंट इन एनिमल्स आर डिफरेंट होता है। प्लांट हमारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, अपने सिर्फ ब्रांचेस को मूव कर सकता है, बट एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये भी डिफरेंस जानना है कि एग्जाम्पल में यहाँ लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा एनिमल्स, प्लांट्स, ये हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स है। दो चीज़ हमारा लिविंग थिंग्स आया। अब देखिए मूवमेंट इज प्लांट्स एंड मूवमेंट इज एनिमल्स आर डिफरेंट, ये आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब आज ये सेकंड पॉइंट आता है, यही बात समझ में आ गई आप लोग को, अलाइव कब बोलेंगे। सेकंड पॉइंट जब आता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स है, कोई आदमी जिंदा है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या गुण होगा, कैसे पहचानेंगे। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है। दे कैन मूव बाई देमसेल्व्स, अपने से मूव कर सकना। ये नहीं कि हमने इसको यहाँ से मूव करा दिया तो ये मार्कर मूव तो हो गया, बट नॉट बाय देमसेल्फ, हमने इसको मूव कराया। तो जो बच्चों अपने से जो मूव करेगा दे कैन मूव बाय देमसेल्फ, तब हम उसको बोलेंगे लिविंग थिंग्स है। ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया है मूवमेंट। सेकेंड है दे नीड फूड, जो भी लिविंग थिंग्स होगा नीड फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, 1-2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद हम लोग को भूख लग जाती है तो हमें खाना चाहिए, पानी भी चाहिए और हमें एयर भी चाहिए बच्चों। तो 3 यहाँ पे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है लिविंग थिंग्स का। दे कैन ग्रो, हम लोग जब बच्चा पैदा होता है तो इतना बड़ा होता है, धीरे 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 ग्रो होकर देखिए हम लोग के जैसे बड़ा होता है। तो लिविंग थिंग्स ग्रो करता है, प्लांट्स भी ग्रो करता है, सभी एनिमल्स ग्रो करते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड अस देमसेल्फ, हमारे चारों तरफ जब से हम यहाँ पे हैं अपना, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, कोई अगर बगल में आकर हमको चिल्लाता है तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं उसको सुनूंगा कि क्या बोल रहा है। इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। दे रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देमसेल्फ, हमारे चारों तरफ जो चेंज होता है उसको हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका जवाब देते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। दे रेस्पायर, वो सांस लेते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन लेकर और बॉडी में हम रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। दे एक्सक्रीट भी करते हैं, जो हमारे बॉडी में जो भी फालतू चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बनती हैं एनर्जी के अलावा, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेटिंग, और हम लोग बहुत टॉयलेट के रूप में, ठीक है। दे एंड रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स का दूसरा क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, लास्ट रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन बहुत मेन है, ये जितने भी क्राइटेरिया आप लोग पढ़ रहे हैं ये मेन है। मूवमेंट है, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, ग्रो होगा, अपने चारों तरफ रिस्पॉन्ड करेगा, रेस्पायर करेगा, एक्सक्रीट करेगा एंड रिप्रोड्यूस करेगा। ये लिविंग थिंग्स के क्राइटेरिया है। तो मैं आशा करता हूँ ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा बच्चों। हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेस। अभी हम लोग पढ़े हैं इसके पहले पॉइंट में लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को क्या जरूरत होती है, तो ऑल लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, देखिए लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शंस या वर्क परफॉर्म बाय लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, लाइफ प्रोसेस जो है ना, बेसिक वर्क है, ये फंडामेंटल वर्क है जो लिविंग थिंग्स करता है, कहाँ पे, अर्थ पे जिंदा रहने के लिए। तो ऐसा काम, ऐसा वर्क जो लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है, टू सर्वाइव होने के लिए करना पड़ता है अर्थ पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। तो सिंपल सी बात है, अपने सोचने की बात है, बायोलॉजी पूरा लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपको लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ जानते हैं तो बायोलॉजी जानते हैं। हम लोग जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, तो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। कोई हमको पीछे से अगल बगल से कुछ पूछता है या यहाँ आग लगती है तो मैं भागता हूँ, धूप देखता हूँ तो वहाँ से अंदर आता हूँ, ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है। तो यही तो सब लाइफ प्रोसेस है। जो भी वर्क आप जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव होने के लिए अर्थ पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। बस सिंपल सी बात समझिए, उसको लाइफ से कनेक्ट कीजिए। एनी वर्क दैट इज परफॉर्म बाय लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव ऑन द अर्थ, अर्थ पे जिंदा रहने के लिए आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले होना चाहिए खाना। तो न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस क्या है, सबसे फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। हम लोग भोजन क्या ले रहे हैं, खाना क्या ले रहे हैं,
क्या खाना है, सबका न्यूट्रिशन अलग अलग है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। पढ़ा जाएगा, इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। यही पूरा टॉपिक आप लोग को पूरे इस बायोलॉजी के बुक में क्लास 10 में पढ़ाया जाएगा एंड यू विल ऑल्सो स्टडी इन क्लास 12। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और जो खाना खाते हैं पूरे सेल में, बॉडी में जाकर वहाँ पर रेस्पिरेशन होता है एंड देन एनर्जी विल बी रिलीज्ड, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हमको एनर्जी मिला हुआ है वो सब जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं, एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट होता है, ये होता है बॉडी में पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन, जो भी फालतू चीज़ें, जो भी हमारा टॉक्सिक मटेरियल आर इन द बॉडी, जो भी रिमेनिंग है टॉक्सिक रेजिड्यू है, दैट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी से बाहर निकलना है इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, पसीना के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, पेशाब के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ टॉयलेट्स के रूप में। तो वो सभी बातों को हम लोग क्या बोलते हैं, उन सभी को बोलते हैं एक्सक्रीशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे चारों तरफ कोई चेंज हो रहा है, हम उस चेंज को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड लास्ट इज रिप्रोडक्शन, यानी कि एक जिंदा चीज है, कोई लिविंग थिंग्स है, दैट विल प्रोड्यूस इट्स जेरोक्स, अपनी तरह एक दूसरे चीज़ों को पैदा करेगा। एक गोट होता है तो अपनी तरह गोट को पैदा करता है, एक इंसान होता है इंसान को पैदा करता है। तो रेस्पिरेशन, यही हमारा लाइफ प्रोसेस है और इसी लाइफ प्रोसेस को हमको पूरे बुक में पढ़ना है बच्चों। अब आगे आते हैं बच्चों, अब क्या पॉइंट आता है, एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस। ये भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, व्हाई एनर्जी इज नीडेड फॉर आवर लाइफ प्रोसेस, हमारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी क्यों ज़रूरत पड़ती है, व्हाई एनर्जी इज नीडेड बच्चों। तो आप जानिए कि हम लोग, अपना बॉडी तो है, बट आप लोग को क्लास 9 में पढ़ाया गया कि बॉडी इज मेड बाई ए स्मॉल बॉडी एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड सेल, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग्स है उसका बॉडी का जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है उसको हम लोग बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल जो है एक तरह का खुद लाइफ है। सेल जो है, अब हमारा बॉडी तो है बट ये बॉडी किससे मिलकर बना है बच्चों, तो सेल से मिलकर बना है। हर सेल एक खुद अपने में लाइफ रखता है, सेल जिंदा भी होता है, सेल डेड भी होता है। तो खुद सेल में लाइफ है, सेल खुद एनर्जी पैदा करता है। तो सेल, जो भी हम लोग वर्क करते हैं तो वर्क हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग कॉम्बिनेशन से करते हैं, यानी कि सेल को मिलाया गया तो टिश्यू बना, टिश्यू को मिलाने का बॉडी ऑर्गन्स बना, बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा वर्क किया जाता है। जैसे मैं इस मोबाइल को उठा रहा हूँ तो हम बोल सकते हैं कि इस मोबाइल को उठाने में जो एनर्जी लॉस हुआ वो कहाँ से लॉस हुआ, तो हमारे बॉडी से लॉस हुआ। थोड़ा और नीचे आएंगे तो बोलेंगे टिश्यू से लॉस हुआ, थोड़ा और नीचे आएंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं सेल से लॉस हुआ। जिस सेल ने इस पे वर्क परफॉर्म किया वो एनर्जी को लॉस किया। तो अब बताओ, क्या हर सेल को एनर्जी जब लॉस कर रहा है तो हर सेल को क्या एनर्जी नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगी बच्चों, तो ये फूड से आएगी। हम लोग जो खाना खाते हैं दैट इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जी, वहाँ से हर सेल एनर्जी अपना लेता है। तो एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस। एवरी सेल ऑफ लिविंग थिंग्स रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। जितना भी सेल होता है किसी भी लिविंग थिंग्स में, जितना भी सेल होता है बच्चों, सबको लाइफ प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए लाइफ प्रोसेस। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, और ये एनर्जी बच्चों कहाँ से आएगा, दे विल गेट फ्रॉम फूड। खाना खाते तो वहाँ से एनर्जी मिलेगा, और सबका खाना अलग अलग होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होगा। किसी का खाना कुछ होगा, प्लांट्स का खाना कुछ और होता है, हमारा खाना कुछ और होता है, एनिमल्स का खाना कुछ और होता है। फूड इज ए टाइप ऑफ केमिकल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फूड इज विच टाइप ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन पूछता है। तो फूड इज ए टाइप ऑफ केमिकल एनर्जी विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग थिंग्स या टू ऑल सेल्स। ठीक है, तो हमारा फूड ही ऐसा चीज़ है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड। अब आ जाओ बच्चों, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। यहाँ से बच्चों, यहाँ से आप लोग को पढ़े तो हैं आप लोग जूनियर क्लास में, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट कन्फ्यूज्ड। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स में दे गेट कन्फ्यूज्ड। तो देखो बच्चों, इट इज़ अ सब्सटेंस, ये एक चीज़ है। हम न्यूट्रिएंट्स का मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो हम अपना एनर्जी पैदा करने के लिए, वर्क करने के लिए करते हैं, खाते हैं, अपने सराउंडिंग से लेकर
या अपने बॉडी टिश्यू, बॉडी ऑर्गन्स जो खराब हो गया उसको रिपेयर करने के लिए, उसको बनाने के लिए हम लोग लेते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, सॉरी। तो न्यूट्रिएंट्स देखो, इट इज अ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है, एक तरह का सब्सटेंस है, विच एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स, ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। और ये सब्सटेंस बच्चों कहाँ से आएगा? तो हमारे सराउंडिंग से ही आएगा। सराउंडिंग मतलब हमारे चारों तरफ से कहीं से आ सकता है। एंड यूजेज इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, दो तरह से यूज करेगा। आइदर वी यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, हम कोई वर्क करते हैं, हमको एनर्जी चाहिए, तो हमने जो न्यूट्रिशन लिया उसको सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज कर लिया, उसको खर्च कर लिया अपने खाना के रूप में। और फॉर द बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस यहाँ समझिएगा, बायोसिंथेसिस क्या है? ऑफ इट्स बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यू। बायोसिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बाय सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस से हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों बायोसिंथेसिस। मतलब आया समझ में? न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस है जिसको ऑर्गेनिज्म लेते हैं दो काम करने के लिए। फर्स्ट वन इज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकेंड वन इज फॉर द बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस फॉर व्हाट? द इट्स ऑर्गन्स और टिश्यू। यानी कि हमारे बॉडी में कोई चीज़ खराब हो गया है, मान लीजिए मेरी आंखों से दिखाई कम दे रहा है, हमको विटामिन ए की ज़रूरत है, तो हम जो भी खाना खाएंगे तो वो विटामिन ए हमारे आँख को रिपेयरिंग करने में जाएगा। कहीं टिश्यू हमारा ख़त्म हो गया है, कोई डेड हो गया है, उस टिश्यू को रिपेयर करने में जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसमें भी होता है, फूड को लेते हैं दो कारण से, या तो एनर्जी पैदा करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी, या बायोसिंथेसिस के रूप में। तो फॉर एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ले रहे हैं बच्चों, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में काम करेगा? तो सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी हमारे बॉडी में तो जाएगा, रेस्पिरेशन भी होगा, और जो एनर्जी देगा दैट एनर्जी विल बी वर्क एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसको हम लोग काम करने में खर्च करेंगे। बट प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर यूज्ड फॉर बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस के लिए हमारे बॉडी ऑर्गन्स सिंथेसिस के लिए हमारा ये काम करता है। प्रोटीन्स, मिनरल्स और हमारा क्या होगा, ये जो होगा हमारे बॉडी ऑर्गन्स में काम करता है। हाँ, सॉल्ट भी होगा इसमें, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, सॉल्ट भी इसमें लिख लीजिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों और फैट का यूज होता है सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। न्यूट्रिशन दो काम के लिए यूज होता है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एज ए बायोसिंथेसिस, या तो सोर्स ऑफ एनर्जी में या बायोसिंथेसिस में। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन एंड सॉल्ट्स आर यूज एज अ बायोसिंथेसिस प्रोसेस। अब आ जाओ बच्चों आगे पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स पढ़िए। न्यूट्रिएंट्स मीन्स सब्सटेंस दोज आर टेकिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर द एनर्जी, वो बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। बट व्हाट इज द न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बस जैसे न्यूट्रिएंट्स को लेने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, या उसी न्यूट्रिएंट्स का हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? फूड। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड्स, या फूड नहीं लिखकर आप लिख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि हम लोग जो हमारा प्रोसेस है फूड को लेने का, और उसका एनर्जी के किस रूप में, किस प्रोसेस के द्वारा वो यूटिलाइजेशन हो जाए एज ए एनर्जी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बच्चों कहता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन एंड इट्स यूटिलाइजेशन, ये भी जोड़ना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए बिना न्यूट्रिशन के तो हम लोग कर ही नहीं सकते। यानी कि हमारे लाइफ प्रोसेस का ये सबसे मेन वर्क है। लाइफ प्रोसेस का जो 6 पार्ट्स पढ़े हैं, दिस इज फर्स्ट पार्ट, न्यूट्रिशन इज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अलाइव, यह जिंदा रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। किसका? तो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन के बिना आगे का काम नहीं हो सकता। तो आगे आपको समझ में, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड और न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर द एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, यानी कि इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लाइफ प्रोसेस बोल सकते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों बहुत पढ़ते आए हो, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने कितना प्रोसेस होगा, तो मेथड ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मेथड, जिस मेथड को हम लोग जिस मेथड के द्वारा फूड को लेंगे, दैट मेथड इज कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड का मतलब मेथड, कितने मेथड से लेते हो, तो कोई चबा के लेता है, कोई जिंदा लेता है, कोई इसको बाहर पचा देता है, तो इसमें अलग अलग मोड्स आएंगे। तो हम लोग को पहले दो ही मोड्स पढ़ना है, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, आते हैं ऑटोट्रोपिक में सबसे पहले आते हैं बच्चों। अब आ जाओ बच्चों, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ के आते हैं इसको, फिर भी एक बार पढ़िए। देखिए यहाँ से बच्चों, जब इसको हम लोग तोड़ते हैं, ऑटोट्रोपिक जो ये पूरा वर्ड है, इसको हम लोग तोड़ते हैं तो दो पार्ट में टूटता है, ऑटो और प्लस ट्रोपिक। ठीक है बच्चों, ऑटो मतलब होता है बच्चों सेल्फ, और ट्रोपिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऐसा न्यूट्रिशन जो सेल्फ मेड हो, जो खुद से तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं बच्चों। थोड़ा देर के लिए वीडियो पॉज। तो बच्चों ऑटोट्रोपिक मतलब, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रोपिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जो सेल्फ मेड हो, जो अपने से खाना तैयार किया जाए, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि ऑटोट्रोपिक मीन सेल्फ न्यूट्रिशन। तो अपने से आप डिफाइन कर सकते हैं, द न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ऑन फूड या मेक और सिंथेसाइज इट्स फूड्स बाय द हेल्प ऑफ बाय द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of sunlight is called autotrophic modes of nutrition। बस हो गया। It is a mode of nutrition in which organism make its own food, अपना ही खाना बनाता है, from simple inorganic substance। बच्चों इनऑर्गेनिक कौन कौन है बच्चों? इनऑर्गेनिक तो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है, ये इनऑर्गेनिक से। ऑटोट्रोपिक मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता है, किसके द्वारा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो हमारा ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो करते हैं, दैट परफॉर्म ऑटोट्रोपिक, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। ठीक है, उसको जैसे ग्रीन प्लांट्स, ओनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। द organism which perform autotropic called autotrophs बोलते हैं बच्चों उनको, जो ऑटोट्रोपिक्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स उनको बोला जाता है। यानी ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो परफॉर्म ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में हो गया आपको ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। एक चीज जानिए, ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के लिए ये जरूरी है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एकदम नेसेसरी है ऑर्गेनिज्म फॉर ऑटोट्रोपिक। इसके बाद लिख लीजिएगा, फॉर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव ग्रीन क्लोरोफिल। डायरेक्टली लिख लीजिए क्लोरोफिल। ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल होना एकदम जरूरी है, नहीं तो ये स्टार देके लिखिएगा, ऑटोट्रोपिक नहीं हो सकता है बच्चों। तो कोई जरूरी है कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी है वो भी ऑटोट्रोप्स होते हैं। तो शायद मुझे आशा है कि आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं इसी के बाद, इसी से है हेटेरोट्रोपिक किसे कहते हैं।
हेट्रोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रो का मतलब होता है अदर्स और ट्रोपिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, तो उसको बोलेंगे हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रो मतलब इसको जब तोड़िएगा बच्चों तो दो पार्ट में बंटता है। हेट्रो मतलब अदर्स, ट्रोप्स मतलब, ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन। तो ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरे पे डिपेंड हो बच्चों, दूसरे पे डिपेंड हो, उसको बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात है, जिसमें अपना खाना खुद नहीं बनाकर दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सॉरी बच्चों, लाइट इज